नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। आई एम ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एबाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर। आज की कहानी सुने और साइंस में इंटरेस्ट बढ़ाएं। कहानी सुने, वैज्ञानिक बने भाग 13 में आपका स्वागत है। कहानी के माध्यम से यह व्यक्त करना चाहता हूं कि किताबों से साइंस को व्यवहार में किचन तक कैसे लाएं। हर एक समस्याओं का सॉल्यूशन ही ज्ञान है। व्यवहार में घटने वाली घटनाओं को ही किताबों तक ले जाते हैं। किताब में दी गई शिक्षा को व्यवहार में लाना मेरे इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा करने मात्र से बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगा और उनकी सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। साइंटिफिक माइंड के बच्चे होंगे, उनका माइंड सेट चेंज होगा। के परिणाम स्वरूप इसमें वह साइंटिस्ट बनेंगे। कहानी सुने, वैज्ञानिक बने भाग 13 को कंटिन्यू कर रहा हूं। पूर्वक सुने। इस कहानी में केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। व्यवहार में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, ये मैं सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा हमारे कहानी में काल्पनिक पात्र कर रहा है, ऐसा ही आप भी अपने जीवन में करें। कहानी की तरह परिणाम आपको भी मिलेगा, कि मैं गारंटी देता हूं। एक दिन रोहन, जो बिल्कुल साइंस में रुचि नहीं रखता था, अपने किचन में गया और देखा कि उसकी माँ चाय बना रही थी। रोहन को लगा कि ये काम कितना बोरिंग है। जब तक उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें पता है कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रोहन हैरान हो गया और बोला, चाय बनाने में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? माँ ने हंसी में कहा, देखो, जब पानी को गर्म करते हैं तो वह वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होता है। ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। फिर जब चाय पत्तियां डालते हैं तो वह निस्पंदन या इन्फ्यूजन का प्रोसेस है, जो एक मिश्रण बनता है। रोहन अब थोड़ा जिज्ञासु हो गया। उसकी माँ ने कहा, अब जब हम चीनी डालते हैं तो वह पानी में घुल जाता है, तो एक घोल सॉल्यूशन है। और जब हम दूध डालते हैं तो चाय और चीनी के साथ दूध का उमलन, इमल्सिफिकेशन होता है, जो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। रोहन ने सोचा, ये तो मज़ेदार है। उसकी माँ ने फिर कहा, और जब तुम अपनी चाय ठंडी होने दो, तब तुमने अपना पसंदीदा ऊष्मीक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन खो दिया, जिसमें गर्मी बाहर निकल जाती है और चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। रोहन अब चौंक गया और बोला, ये सब तो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। माँ ने फिर हंसी और कहा, और बेटा, जब तुम्हारे जूते में बदबू आती है तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन है। बैक्टीरिया का पसीने के साथ रिएक्शन, जो अपघटन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। रोहन हंसकर बोला, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस दिन के बाद रोहन हर चीज में केमिकल रिएक्शन खोजने लगा। उसका साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया। रोहन ने पूछा, ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? आपने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। माँ ने उत्तर दिया, मैं रेगुलर क्लासेज ब्रेन बूस्टर स्कूल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की हूँ। मैं अरविंद सर एक ब्लॉग बनाए हैं, में कहानी सुने, वैज्ञानिक बने सेशन में रोचक कहानी आते हैं। उसको मैं डेली सुनती हूँ, जिससे कि मुझे लाभ हो रहा है। तुम्हें यह सब बता पा रही हूँ। मैं यह देख पा रही हूँ मेरे दोनों बच्चों में इस तरीके से पढ़ने से ज्ञान के प्रति लगाव बढ़ रहा है।
रुचि बढ़ रहा है, बच्चों का पढ़ने में मन लग रहा है। तो मैं अभिभावकों से बच्चों से यह कहना चाहती हूँ कि कहानी सुने, वैज्ञानिक बने, सन को पढ़ते रहें, अपने बच्चों को सुनाते रहें, ज्ञान में इंटरेस्ट बढ़ाते रहें, अपना एकेडमिक सुधारें, अपना विकास, समाज का विकास और देश का विकास करें। उस दिन के बाद रोहन हर चीज में रासायनिक अभिक्रियाएं ढूंढने लगा। जब वह केक काटता तो कहता ये बेकिंग पाउडर की थर्मल डिकम्पोजिशन का रिजल्ट है, और जब बैटरी फोन में लगाता तो सोचता कि ये तो एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इस तरह रोहन का केमिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट गया, मन लगाकर पढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप क्लास में दोस्तों की संख्या बढ़ गई, टीचर रिस्पेक्ट करने लगे, शिक्षा में अच्छे अंक आने लगा। यदि आप ये सब चाहते हैं तो रोहन की तरह साइंस को व्यवहार में लाएं, और जिस तरह रोहन पढ़ाई कर रहा है उसी तरह आप पढ़ें और आगे बढ़ें। अब रोहन का तो जैसे हर चीज में केमिकल रिएक्शन ढूंढने का जुनून हो गया। एक दिन वह स्कूल से घर आया और देखा कि उसकी बहन निगेटिव में बोल रही थी, भैया मेरा मूड खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रोहन ने बोला, अपनी साइंटिफिक सोच चालू की और हंसते हुए बोला, अरे बहन ये भी एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। उसकी बहन चौंक गई और बोली, मूड और केमिकल रिएक्शन, वह कैसे? रोहन ने बड़े मजे से समझाया, देखो जब तुम्हारे दिमाग में सेरोटोनिन जैसे केमिकल कम हो जाते हैं तो तुम्हारा मूड डाउन हो जाता है। ये एक तरह की न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है, और जब तुम खुश हो जाती हो तब ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है? अन हंस कर बोली, मतलब अगर मैं चॉकलेट खाऊं तो मूड अच्छा हो जाएगा? रोहन ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि चॉकलेट खाने से भी सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। अब उसकी बहन भी साइंस में रुचि लेने लगी और हर बात को रोहन की तरह मजेदार अंदाज में समझने लगी। एक दिन माँ ने बोला, क्यों तुम दोनों इतना ध्यान से पढ़ रहे हो, लगता है केमिकल रिएक्शन का असर है। रोहन हंसते हुए बोला, हाँ माँ, ये भी एक नकारात्मक रिएक्शन है। जैसे अगर एक केमिकल रिएक्शन दूसरे केमिकल से मिलकर तेजी से अभिक्रिया करता है, वैसे ही हम दोनों का इंटरेस्ट मिलकर और तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बेटा, इसीलिए कहा जाता है कि बुक में पढ़ने से इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और जल्दी तैयार होता है। दोनों मिलकर पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, अपना एकेडमिक सुधारो, अपना नाम करो, समाज का नाम करो और देश का नाम करो, यही हमारी इच्छा है। उसकी माँ और बहन ने खूब हंसी और इस तरह रोहन के मजेदार केमिकल रिएक्शनों वाली दुनिया में सभी शामिल हो गए। अब वो रोजमर्रा के कामों में बस एक मजेदार साइंटिफिक चश्मे का उपयोग कर देखते और मजे लेते। और इस तरह रोहन की कहानी ने साइंस में सबका इंटरेस्ट बढ़ा दिया, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में केमिकल रिएक्शनों को हंसी खुशी के साथ समझने में। पढ़ने का यह तरीका बच्चों को, फ्रेंड्स को, तक टीचर को भी बहुत अच्छा लगने लगा। रिस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ गया, एकेडमिक रिजल्ट में सुधार आ गया। आप इसका अगला पार्ट कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को वॉच करें, अच्छा लगने पर शेयर करें। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। मेरे इस सेक्शन कहानी सुने वैज्ञानिक बने को सुनते रहें, अपना मानसिक विकास करें
और भविष्य में वैज्ञानिक बने, अपना विकास, समाज का विकास और देश का विकास करें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।